आज जैसे स्तुति में हमने गीत गाए, वो आज हमने जो स्तुति के गीत गाए वो सब किस कारण से थे, ताकि हम उस जीवन को धर ले जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमेन। जैसे मंदाकिनी सिस्टर जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने कि आपके पैरों में ऐसी बेड़ियां दिखती है जो बेड़ियां टूटी नहीं है। तो वो बेड़ियां क्यों नहीं टूटी है? क्योंकि वो जो निशाना है वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ गया है। अगर एक व्यक्ति के पास उसके जीवन का निशाना है तो वो किसी भी बेड़ी को तोड़ के आगे भाग जाएगा। क्या आप सभी सहमत हैं इस बात से? yes. जैसे हम सभी देखते हैं, अगर कोई रेसिंग है तो उस रेसिंग में अगर उस व्यक्ति के ऊपर आप कितना भी वजन बांध लो, लेकिन अगर उसे उसकी मंजिल पता है ना, तो उसकी दौड़ में इतनी ज्यादा क्षमता रहेगी ना कि वो बेड़ी भी जहाँ पर रखी है ना वहां से निकल आएगी, उखड़ आएगी। यस। तो यही आनंद जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो मैं इसी बात पर 5 मिनट के लिए आप सभी से वचन बांटना चाहूंगी, जिसके लिए हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2:25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। आमेन। यहाँ पर वचन कह रहा है कि प्रभु ने हमसे जिसकी प्रतिज्ञा की है वो है अनंत जीवन। क्या सिर्फ प्रभु ने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की आप सभी के साथ? हाँ, वचन में लिखा गया है पहला यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। आमेन। ये अनंत जीवन क्या है? ये अनंत जीवन भरपूरी का जीवन है। तो इसीलिए जिसकी सारी प्रतिज्ञाओं को अगर समेट कर हम एक बार में लाना चाहेंगे तो वो है अनंत काल का जीवन। आमेन। इस अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु ने कीमत चुकाई। प्रभु यीशु ने अनंत काल के जीवन के लिए कीमत चुकाई। तो क्या उसी अनंत काल के जीवन के लिए हम कीमत चुका रहे हैं? क्या उसी अनंत काल के जीवन के लिए हमारी दौड़ चल रही है? क्या उसी अनंत काल के जीवन के लिए हम सच में उन उलझाने वाली बातों और रोकने वाले पापों को इनकार कर रहे हैं? तो इन्हीं बातों को प्रभु ने मुझसे बातचीत की, जहाँ पर मैं आपसे बात करूंगी कि अगर हमारा ध्यान अनंत काल पर है तो हमारे जीवन में क्या क्या होगा, जिन्हें मैं शॉर्ट में आपसे बांटना चाहूंगी। उसके लिए पहला वचन है यूहन्ना 11:26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यहाँ पे वचन क्या कहता है? विश्वास करने के कारण हम अनंत काल तक नहीं मरेंगे। विश्वास करने के कारण हम इस संसार में उलझाने वाली बातों में नहीं अटकेंगे, लेकिन हम अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। क्या ये छोटी बात है कि हम अनंत काल तक जिंदा रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अगले पल का भरोसा नहीं है कि हम धरती पर जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हमें जरूर इस बात की गारंटी है कि हम उसके साथ अनंत काल में भी जिंदा रहेंगे। आमेन। ये क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने वो बलिदान दिया। अभी आजकल कैसा होता है, अगर मैं आपको अपने जीवन की गवाही के द्वारा बात करना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों में ऐसा हुआ ना कि कई मेरे जीवन में ऐसी बातें आई जहाँ पर मैं मुझे उस अनंत काल के जीवन से हटाकर दूसरी बातों में उलझाने के लिए शक्तियों ने चालाकियां लाई, जिसे हम वचन में कहते हैं प्रलोभन। यस, जिसे हम वचन में कहते हैं प्रलोभन। तो ऐसे कई प्रलोभन मेरे जीवन में आए जहाँ पर अगर हो सकता था ना मैं इस जीवन में तो अपनी नैया पार लगा लेती थी, लेकिन उस जीवन के लिए मेरी नैया कभी पार नहीं होती थी। आमेन। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर मेरा उस पर विश्वास है तो अनंत जीवन भी मेरा है। तो इसी के बीच में यही है, इस प्रतिज्ञा में मैं आपको कहूँ इतनी ज्यादा परमेश्वर की सुरक्षा है ना कि आप बीच में कुछ भी आने दो, आप रुकोगे नहीं। इसलिए आज हमने ये गीत गाया कि वो ही हमारी नैया को, आमेन आमेन, वो ही हमारी नैया को, थोड़ा विश्वास से बोलिए, वो ही हमारी नैया को। तो इसीलिए हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे देख रहे हैं।
जैसे पौलुस हमेशा कहता है कि जब मैं इस संसार में मसीह यीशु के पीछे चलता हूँ तो मुझे सारी बातों को कूड़ा कचरा समझना पड़ता है। Yes. अगर मैं कूड़ा कचरा नहीं समझूंगा ना तो मैं उस अनंत जीवन को भी नहीं पाऊंगा जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। आमीन। क्या हम सभी अपने स्तर से ऊपर बुलाए गए हैं? क्या प्रभु ने हमें साधारण बातों को छोड़कर असाधारण बातों के लिए ऊपर बुलाया है? Yes. Yes. क्या प्रभु ने हमें अविश्वास की दशा से हटाकर विश्वास की दशा में चलाने के लिए बुलाया है? क्या प्रभु ने हमें दुविधा से निकलकर आश्वासन के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया है? तो यही है वो आनंद जीवन जिसमें प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन। पहले हमने क्या देखा कि अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो हम विश्वास से चलते हुए अनंत जीवन को पाएंगे। दूसरा है यूहन्ना 10 उसका 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, आमीन। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। Yes. आमीन। यहाँ पे वचन क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। उसके आगे एक वचन में और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आमीन। आमीन। वे कभी नष्ट न होगी और Yes. कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। Yes. वाह, Amen. हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और वो नाश नहीं होंगी लेकिन मैं उन्हें वो अनंत जीवन दूंगा। मतलब यहाँ पर प्रभु हमसे वायदा कर रहे हैं क्या कि वो हमें पकड़ के लेकर ही जाएगा अनंत जीवन में। Yes, yes. ये कितनी बड़ी सुरक्षा की बात है। हम क्यों फिर दुविधा में आ जाते हैं? हम कई बार अभी जैसे मैं अगर अपनी जीवन की गवाही दूं तो हम चलते चलते ना चल रहे होते लेकिन हमारे ध्यान यहाँ वहाँ जाता है। देखिए गड़बड़ी ध्यान यहाँ वहाँ जाने में नहीं है लेकिन वहाँ पर अटके रहने में है। अगर हम यहाँ वहाँ के ध्यान में अटक गए ना तो मतलब शत्रु को अधिकार मिल जाता है हमें पकड़ने का। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? अगर हमारा ध्यान अनंत जीवन पर है तो वो हमें नाश नहीं होने देगा और दूसरा वो हमें अनंत काल का जीवन देगा ही देगा। Amen, amen. आमीन। इसी के साथ हम तीसरी बात की ओर जाएंगे जो कि यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक Yes. सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Amen. आमीन। यहाँ पर प्रभु एक बार फिर से हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्यासे हैं तो हमें उससे पीने के लिए आना चाहिए। Yes. अगर हम प्यासे, आज हमारे जीवनों में सभी के जीवनों में किसी ना किसी बात की प्यास जरूर है हम सभी के जीवनों में। लेकिन उस जीवन की प्यास को बुझाने के लिए कई बार ना हम बाहर ढूंढने लगते हैं। कई बार हम प्रार्थना की जगह को या वचन की जगह को छोड़कर या कलीसिया की जगह को छोड़कर हम बाहर वो सब कुछ खोजने लगते हैं जिससे हमारी प्यास बुझ जाए। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? वो प्यास बुझाने वाला जो पानी है वो केवल यीशु के पास है। और अगर हम वो पानी पीते हैं ना तो हम सच में अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे। Amen. और अगर हम अनंत काल तक प्यासे नहीं है तो हमें किस बात की कमी भाई? अगर हमारे जीवन में प्यास पूरी रीति से प्रभु ने हमारी तृप्त कर दी है तो हमें क्या संसार की कोई अभिलाषा खींच सकेगी? तो इसीलिए हमें प्रभु के पानी को पीना है जो हमें पूरी रीति से डुबा देगा। हमें उस पानी को पीना है प्रभु की जो हमें पूरी रीति से संतुष्ट कर देगा कि नहीं, अनंत काल तक मुझे यही पानी पीना है और अनंत काल तक मैं इसी पानी के द्वारा चलता रहूंगा। Amen. 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 इसी के साथ एक और आगे का वचन है यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Amen. Amen. यहाँ पे सबसे बड़ी आश्वासन है आनंद जीवन के लिए क्या है कि हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। जो भी बातें, जितनी भी बातें इस संसार में हमसे हुई, हमारे द्वारा हुई, जानबूझकर या अनजाने में,
देखते हुए या अनदेखते हुए हमने जाना और कभी भी किया, लेकिन अगर हम अपने विश्वास को पश्चातापी हृदय के साथ, सही हृदय के साथ अगर उस पर लाते ना, तो अनंत जीवन के लिए हमारा न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर देंगे। आमेन। हम मृत्यु से पार होकर कहाँ प्रवेश कर लेंगे? जीवन में। आमेन। ये कितनी बड़ी बात है प्रभु की ओर Yes. से। इस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रभु यीशु आए। Amen. इस अनंत जीवन की ओर हमारा ध्यान लगाने के लिए प्रभु यीशु है। जैसा वचन में लिखा गया है कि जब अब्राहम ने देखा कि उसे एक जमीन प्रभु देने जा रहे थे, तो उसने वो नहीं देखा कि उस जमीन में अंतर कितना है, उसने बस अपनी नजर उठाकर देखा और वो चल पड़ा। उसने वहाँ की दूरी को गिनती नहीं की कि मुझे 10 कदम उठाने पड़ेंगे या मुझे 10 साल लगेंगे या 50 साल लगेंगे या कितना समय लगेगा, लेकिन उसने क्या किया? अनंत जीवन को देखते हुए, एक आशीष को देखते हुए उसने अपने कदम उठा लिए। Amen. अपने कदम उठाने के बाद वो पीछे कभी नहीं मुड़ा। अपने कदम उठाते वक्त सच में वो कई बातों में दुविधा में पड़ा, लेकिन प्रभु वहाँ पर सच्चा था। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो क्या है? अनंत जीवन। Amen. मतलब कुछ भी हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, वचन हमें कहता है कि वो हमें हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को निर्दोष करके अपनी महिमा में पहुंचाएगा। Yes. आमेन। इसी प्रतिज्ञा के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। Amen. Amen.